आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, मई 2026 ये महीना आपके लिए इनर शिफ्ट और आउटर एडजस्टमेंट का है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं इसको आसानी से समझाता हूं आपको। इस फेज का सिंपल मीनिंग है, इस महीने का सिंपल मीनिंग है आपके लिए कि एक साइड हो जाओ दोस्त, एक चीज डिसाइड कर लो। मन के अंदर जितने कौतूहल, जितने डाउट हैं, जितने डिलीमा चल रहे हैं ना, एक तरफ फैसला ले ही लो, पर वो फैसला आपका अकेले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी इसी राशि में राहु का गोचर हो रहा है और जो कि इस साल के अंत तक होगा, दिसंबर तक चलेगा ये गोचर आपका। आपके फैसले देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो गड़बड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर आपका कुंभ लगन है या कुंभ राशि है आपकी, तो ये दोनों चीजों में मेरी बातें आप पर लागू होंगी। इस टाइम पीरियड में आपका ओवर इमोशनल हो जाना, बिना बात के रोना आना, बिना बात की कंफ्यूजन बढ़ाना, बिना बात की पहले उसी चीज के लिए हाँ बोला था। जैसे आपने बोला था कि मैं ये मोबाइल खरीदूंगा और इसके लिए पैसे बटोरे, आपने मेहनत करी और फिर कह रहे हैं कि खरीदूं कि ना खरीदूं। इस तरह के डाउट होना आपको, पिंकी चाहिए कि नेहा से शादी करनी है, पिंकी नेहा, इस तरह की कंफ्यूजन आपको, मुझे जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए या फिर चलते रहने दे, इस तरह की कंफ्यूजन। ये तो मैं बड़े सिंपल कंफ्यूजन बता रहा हूं। कुंभ राशि वालों, आप ही कमेंट करके बताओ कैसा चल रहा है दिमाग का हाल। नींद खराब चल रही है आपकी, नींद के पैटर्न खराब हो रहे हैं, लेट नाइट स्लीप हो रही है आपकी, और जब आप सुबह उठ रहे हैं तो एक थकान के साथ उठ रहे हैं कि आज यार छुट्टी कर लूं क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि राहु अब और ज्यादा, मतलब इस महीने तो है, जून से थोड़ा सा माइल्ड होगा, लेकिन इस महीने कुंभ राशि वालों को खूब तबीयत से अपने रिजल्ट दिखाएगा। इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, करना क्या है, आपके लिए आपको कहां जाना है, लेकिन अब इमोशंस आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपके। महीने की शुरुआत ही थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है, आपका फोकस थोड़ा स्कैटर्ड फील होगा और छोटी बातें भी आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। कभी किसी की एक लाइन या एक टोन आपके दिमाग में बार बार रिपीट होगी और वो आपका पूरे दिन का मूड खराब कर देगी। धीरे धीरे आप खुद को बैलेंस करना सीख तो जाओगे, लेकिन टफ है ये, मेंटली ये टाइम पीरियड टफ है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये महीना एवरेज है, लेकिन हैंडलिंग अगर बेटर की तो ज्यादा बेटर भी हो सकता है। काम रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, लेकिन इंटरेस्ट उतना नहीं होगा। कभी ऐसा होगा कि आपको वो काम दिया जा रहा है जो आप करना नहीं चाहते, या फिर आपको लग रहा है कि ये मेरा रोल ही नहीं है, फिर भी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक रिलेटेबल सिचुएशन, आप काम कर रहे हो लेकिन मन नहीं लग रहा है। और एक और चीज बताता हूं आपको, छोटी छोटी बातें इरिटेट कर रही हैं। अगर यहां पर आपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो सोचिए कितनी बड़ी बात बन सकती, अननेसेसरी आर्गुमेंट में बदल सकती हैं चीजें। आपके सीनियर्स कलीग्स के साथ आपका व्यवहार इस महीने बड़ा मायने रखेगा, इसलिए आप उनसे कैसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा कोई नहीं समझ रहा, ना समझ पाएगा। इससे बेटर है कि आप खुद को कंट्रोल कर पाए। बिजनेस वालों के लिए महीना रिस्की डिसीजन अवॉइड करने वाला होने वाला है। कभी ऐसा लगेगा कि एक डील अट्रैक्टिव है, कर लेनी चाहिए, लेकिन अंदर से क्लैरिटी आएगी नहीं आपकी। ये सिग्नल है कि आपको रुकना चाहिए। ये वो फेज है जहां पर कंसल्टेशन लेनी चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, गुरुओं के पास जाना चाहिए, जो आपके वेल विशर्स है उनसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग तो खराब है, किसी का ठीक होगा। उनके एक्सपीरियंस का आपको फायदा लेना चाहिए और उनके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको अपने डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। इसलिए अगर ऐसा कोई नहीं है, सबके पास नहीं होते टीचर गुरु को समझाने वाला, बहुत सारे लोग अपनी जंग, अपनी लड़ाइयां खुद ही लड़ रहे हैं। ऐसे केस में बस मैं कोई बड़ा फैसला नहीं लूंगा। दिमाग में आएंगे, खुरापात आएगा, किसी का डाइवोर्स लेने का मन करेगा, किसी का शादी करने का मन कर जाएगा। दोनों ही चीजें गलत होंगी इस टाइम पीरियड में। इनकम के चांसेस स्ट्रांग नजर आते हैं, ठीक ठीक नजर आते हैं, स्ट्रांग नहीं कहूंगा पर अप्रैल से स्ट्रांग नजर आते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अपनी मेहनत के हिसाब से आप कमाएंगे। कभी ऐसा होगा कि कोई रुका हुआ पैसा था, वापस आने में बड़ी डिले हो रहा था, लेकिन वो इस महीने आ गया। कोई एक्सपेक्टेड पेमेंट थी आपकी, वो भी आ सकती है। ये थोड़ा थोड़ा रिलीफ बीच बीच में आपको देता रहेगा, लेकिन सेविंग्स का ग्राफ थोड़ा मिक्स रहेगा। पैसा आएगा, लेकिन उसके साथ ही एक्सपेंसेस भी लेकर आएगा। जैसे एक साइड से इनफ्लो हो रहा हो, दूसरी साइड से आउटफ्लो भी। हेल्थ इस महीने इग्नोर नहीं कर सकते आप, स्पेशली फर्स्ट हाफ में डाइट और रूटीन पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। कभी ऐसा होगा कि आपको स्पाइसी अनहेल्दी फूड की क्रेविंग बहुत ज्यादा मचेगी, और इस टाइम पीरियड में से आप खाओगे भी उल्टा सीधा, बहुत चटपटी चीजें खाओगे, पिज्जा विज्जा खूब खाओगे आप। देखना पेट के इश्यूज, एसिडिटी, गैस भी खूब एंजॉय करोगे आप। एक और पैटर्न आप देखोगे कि आपको लगेगा कि कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन अगर आपने इग्नोर किया तो छोटी प्रॉब्लम सीरियस बन जाएगी।
यानी कि आपने जैसे कि अरे यार थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, अरे अगले दिन भी हो रहा है, अगले दिन भी हो रहा है, फिर आपको पता चला कि अंदर से कोई नस वस गेम हो गया उसका। छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली अगर वो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। लव लाइफ में मिक्स रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नजर आती है, अपने ही पार्टनर से डिस्टेंस फील कर रहे हैं क्योंकि आपके 7th हाउस में केतु आ चुका है, तो बहुत ज्यादा ऐसे कनेक्टेड फील करना, रोमांस फील करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। इवन नई नई शादी हुई है आपकी या नए नए रिलेशनशिप में आए हैं आप, तो भी आप देख रहे हैं एक डिटैचमेंट, एक डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में बना हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और किसी पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हो अपने पार्टनर के साथ, जबकि उसकी कोई खास गलती भी नहीं है। कंटिन्यू कंपैरिजन चल रहा है माइंड में आपका, आपके पार्टनर और किसी और के को साथ में जोड़कर, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम के क्रिएट करेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ा पेशेंस जरूरी है, पहले हाफ में थोड़ी बातों पर टेंशन आ सकती है, स्पेशली ईगो या कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से, लेकिन जैसे ही आप टोन सॉफ्ट रखते हो और रिएक्ट करने की बजाय समझने की कोशिश करते हो, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। सेकेंड हाफ में इंप्रूवमेंट क्लियरली फील होगा, फैमिली लाइफ थोड़ी सेंसिटिव रहेगी, कभी छोटी बात बड़ा इशू बन सकती है। एक रिलेटेबल मोमेंट आप ये समझ लीजिए कि सामने वाला आपको पर्सनली कुछ बात बता रहा है और आपने ऐसा जवाब दिया कि वो सिचुएशन बातों से झगड़े में बदल गई, इस तरह से। इसलिए काम रहिए, शांत रहिए। थोड़ा सा ये महीना ज्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए, इमोशनली बिल्कुल भी, फाइनेंशियली ठीक है, पैसे वाइज ठीक ठीक है, पर इमोशनली और मेंटल लेवल पे उतना बेहतर नहीं है, जो कि आप शायद अभी फील कर ही रहे हो, क्योंकि राहु तो बड़े लंबे टाइम से बैठा है आपका। अब वो धीरे धीरे महीने दर महीने वो ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। इसीलिए जो विद्यार्थी हैं कुंभ राशि के, इस महीने में फोकस करना कठिन है आपके लिए। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, आपका दिमाग आपका साथ ही नहीं दे रहा, वो आपका शत्रु बने हुए घूम रहा है। ओवरऑल ये महीना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा है, रिएक्शन कंट्रोल ही आपकी रियल पावर है। सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है, जो कि सब कुछ चेंज कर सकता है। इस महीने का रेमेडी भी है भगवान सूर्य से होगा। भगवान सूर्य को अर्घ जरूर चढ़ाइए, थोड़ा समय, थोड़ा मतलब 5-10 मिनट सनलाइट में जरूर बिताइए, ठीक है, ऊर्जा लेने के लिए। जिससे मोबाइल रिचार्ज होता है, जैसे बॉडी रिचार्ज करिए, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी आपको बचाएंगे। इस महीने में आपको बहुत ज्यादा तेल मसाले का खाना, नॉनवेज खाना, बाहर का खाना, ये सब अगड़म बगड़म खाना थोड़ा रोक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना।